हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं डाटा इंटरप्रिटेशन की ये लास्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। लास्ट मतलब अभी तक जो जितने भी टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट थे वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपके सामने पाई चार्ट को डिस्कस किया, उसके बाद बार चार्ट, उसके बाद लाइन चार्ट। मेनली ये तीन चार्ट जो पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरीके के वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आज ये लास्ट टाइप है जिसे कि कहा जाता है टेबल चार्ट। पांचवा प्रकार इसका नहीं कराऊंगा क्योंकि मिक्स चार्ट कभी भी एनटीए की हिस्ट्री में या फिर यूजीसी की हिस्ट्री में नहीं पूछे गए। टेबल चार्ट भी बिल्कुल बार चार्ट या लाइन चार्ट की तरह ही इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे भी मेनली 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जो कि बार चार्ट या लाइन चार्ट से पूछे जाते थे। इसमें से आपसे परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रतिशत यहां से यहां तक वृद्धि हुई, या हो सकता है कि इसके और इसके बीच कितने प्रतिशत का अंतर है, या फिर इसमें नंबर का अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये जून 2013 का क्वेश्चन पेपर था, उसके अंदर ये डीआई आई थी। इस तरीके की डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट पूछा गया था। तो इसमें क्या है, आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपको रेशियो यानी अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें जो पूछा जा सकता है, परसेंटेज इंक्रीज से पूछा जा सकता है, परसेंटेज डिक्रीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सिंपली एनालाइज करना है कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, किस वर्ष में सबसे कम वृद्धि हुई। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे आपके सामने मैं ये चार्ट लेके आया हूं, टेबल चार्ट। ठीक है, क्योंकि जितने भी बेसिक फॉर्मूले थे वो पहले ही आपको बता चुका हूं। अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक टेबल चार्ट आपके सामने लाया है जून 2013 का। कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि यूजीसी के अंदर बहुत ही टफ टाइप का डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है और आप इजी कराते हैं। तो इजी में इसलिए करा रहा था ताकि आपको बेसिक फॉर्मूले समझ आ जाए। तो सबसे पहले आप अगर चार्ट आपको अच्छे से दिख रहा है, इसको पहले एनालाइज करना है। अपने वीडियो की क्वालिटी आप 360 पे रखें ताकि आपको क्लियरली ये दिख जाए। इसको अगर आप एनालाइज करोगे तो ये यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, साल दिए गए हैं इस रो के अंदर। ये 2006-7 से लेके 2010-11 तक का डाटा दिया है। 2006 से 2011 आप मान के चलो, 2011 तक का ये डाटा दिया गया है। और ये एनर्जी का डाटा दिया गया है। इंडिया एनर्जी जो कंज्यूम करता है, लाइक कोल से और लिग्नाइट से, यानी कि कोयले से जो भारत को एनर्जी प्राप्त होती है वो होती है 2006-7 में हुई थी 7459, फिर ये 79, 84, 91 और 2010-11 में हुई थी 9207। इतनी एनर्जी क्या है, कोयले से मिली थी। ये क्रूड और पेट्रोलियम की दी गई है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे नेचुरल गैस की है, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक या जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हमें एनर्जी मिलती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यहाँ पे टोटल इन्होंने करके आपको दिया है, इसलिए आपको इधर से इधर को प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 7,459, 1423, 1223, 4763, टोटल कितना होता है 14,868। तो इधर को अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यहां तो आपका प्लस है, लेकिन पूछ सकते हैं कि कोयले से भारत को कितनी एनर्जी मिली 2006 से 2007 तक टोटल, और इसका एवरेज आपसे पूछ सकते हैं। क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा। कोयले से 2006 से 2011 तक ऑन एन एवरेज औसतन कितनी एनर्जी मिली। औसतन 2006-7 से 2010-11 तक कोयले से कितनी एनर्जी मिली, कितनी एनर्जी मिली। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कितनी एनर्जी मिली। एक तरीका तो आपसे ये पूछ सकते हैं, इसको कहा जाता है वर्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जब आपसे औसतन पूछा गया है तो आप क्या करोगे, 2006-7 से लेके यहां तक प्लस कर दोगे। एवरेज निकालने का क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर
अपॉन टोटल नंबर। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूले आपने कर लिए होंगे डेफिनेटली। तो आप सम ऑफ टोटल नंबर करोगे। अब टोटल करने के कई तरीके हैं। अगर आप ऐसे, अब स्क्रीन है आपके पास, पहले तो कागज होता था, आप क्वेश्चन पेपर पे ही यहाँ पे प्लस कर लेते थे। अब आपको शॉर्टकट फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे प्लस करने के। अलग अलग हो सकते हैं, या तो आप ये सारे लिख लो 74, 59, 27, इस तरीके से आप ये पूरे लिख लो नीचे और फिर उनको प्लस करो, तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है। एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, इधर से काउंट करना शुरू करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो 1000 पे आपकी वैल्यू है, यहां से काउंट करना शुरू करना है। 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40। अब ये हजार में है तो ये हो गया आपका 40,000। अब ये हजार की वैल्यू है तो ये आपका हो गया 40,000। फिर सेकंड नंबर पे, क्योंकि ये 100 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 100 में होगा। 4, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20। दैट्स मीन ये कितना हो गया, 2000। फिर आपका आ गया तीसरे नंबर पे, ये कि दहाई पे है, तो ये आपका 50, इसको 5 मान के चलो। 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 7 17, और इसको लिख दिया हमने सीधा 170। ये पहले पहले आपको टफ लगेगा, जब फॉर्मूला आपको आ गया फिर बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। फिर 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35। इसको आप सिंपली 35 लिखो क्योंकि इकाई के स्थान पे है। अब इनको प्लस करेंगे। 5, 7 और 3 10, हासिल आया 1 2 2 4। इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया 42,205। इसका टोटल। अब अगर आप इसको इस तरीके से कागज पे लिखते एक 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 करके पूरी संख्या, तो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट आपका होता। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये फॉर्मूला आपका होता जाएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक आपकी होती जाएगी। अब कितनी वृद्धि हुई, अब टोटल संख्या है 1 2 3 4 5। पहले सम कर दिया, सम आया ये। अब टोटल 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 एकम 5, 8 पंजा 40, बचा था यहाँ पे 2, 4 पंजा 20, बचा था यहाँ पे 2, 4 पंजा 20, और यहाँ पे बचा 1। तो एवरेज, औसतन कोल का कितना योगदान है, औसतन है आपका 8441 औसतन योगदान है कोयले का। ये आंसर आ गया। बहुत ही इजी और शॉर्टकट, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज से यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू दी गई है सारे ऑड नंबर दिए गए हैं, ऑड और इवन नंबर का यहां पे मैच है। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था क्रूड पेट्रोलियम, जो क्रूड और पेट्रोलियम में वर्ष 2007-8, ये है आपका क्रूड एंड पेट्रोलियम। 6-7 इसमें पूछा गया था। ये क्रूड और पेट्रोलियम में वर्ष 2006-7 की अपेक्षा इसी में क्रूड पेट्रोलियम ऑयल में 2010-11 में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, क्रूड और पेट्रोलियम ये है, और 2006-7 से 2010-11 तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो फॉर्मूला वही है, परसेंटेज इंक्रीज का, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 1423, फाइनल वैल्यू हमारे पास हो गई, क्योंकि 2010-11 में पूछा है, माइनस, ऊपर लिख लेते हैं, माइनस में चला जाएगा ये 1579। तो 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 156। इसके और इसके बीच कितना गैप है, ये है 156 बटे में हमारा आ जाएगा इनिशियल वैल्यू जो कि थी 1400,
23 गुणा कर देंगे हम 100 से। अब ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इस तरीके से इसको क्यों फिट किया है। तो ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि काफी टाइम से मैं आपको ये बता रहा हूं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी आपको, 1423 से आपसे 154 को काटेंगे, बहुत बड़ी संख्या है ये, इससे काटना बहुत टफ हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड आपको यहाँ पे बताऊं, क्योंकि आंसर यहाँ पे राउंड फिगर में पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको इवन नंबर बना देना है। आप इसको इवन नंबर, ये तो ऑलरेडी इवन नंबर है, इसको भी इवन बना दो। 1423 था, 1423 का मैंने बना दिया 1420। अब बना सकते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगेगा। 3 का यहाँ पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि बहुत बड़ी ह्यूज यहाँ पे ये संख्या है। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या कर दिया, 0 से यहाँ पे 0 कट गया। ठीक है, अब ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, तो इनको काट के देखते हैं। 7 दूनी 14, 2 एकम 2। अब ये नहीं कटता है, अब ये इससे नहीं कटेगा। अब इसको कैसे काटना है, सिंपली पहले 154 को 10 से गुणा कर देंगे। 154 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका, सिंपली। अब आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1540 को आपने क्या है 71 से डिवाइड करना है, 71 से। तो 7 दूनी 14, दैट्स मीन 142। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से हमने उतार दिया 0। ठीक है, अब 7 एकम 7, 71 हमने यहां पे लिख दिया। 10 में से 1 गया 9, 11 में से 7 गए 4। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। वैसे पॉइंट लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये राउंड फिगर में लिया है। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 20 से 21 के बीच ही आएगा। तो कितनी वृद्धि हुई, 20 से 21%। अब आंसर शीट में आपके पास दिया होगा डेफिनेटली 20 दिया होगा, 25 दिया होगा, 30 दिया होगा, और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे 20 से 21 के बीच। या तो 21.5 दिया होगा, 21.75, कुछ भी दिया हो सकता है, 20 दिया हो सकता है। तो ये आंसर इस तरीके से आपका आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड फिगर में ले जानी पड़ेगी संख्या, क्योंकि इसको एग्जैक्टली काटना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ काम हो जाएगा और उतना ज्यादा टाइम भी आपके पास पेपर में नहीं होता है कि आप इस तरीके की संख्या को काट पाओगे। ठीक है, अब यहां पे अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आप मिक्स भी आपसे ये पूछ सकते हैं। लाइक अनुपात से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रो पावर है, उसमें 2007-8 हाइड्रो पावर की 2007-8 तथा नेचुरल गैस की 2009-10 के बीच क्या अनुपात है। क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन पूछा गया है 2007-8 में हाइड्रो पावर और 2009-10 में नेचुरल गैस के बीच क्या अनुपात है। तो सिंपली आपने पहले लिख देना है 4944 बटे में आपने लिख देना है 1830। अब इनको काटना है एक ही संख्या से। तो सबसे पहले तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से हम इसको काटते हैं। 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30। अब इसको भी 2 से ही काटना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। अब देखते हैं ये संख्या कटती है एक दूसरे से कि नहीं कटती है। तो ऑपरेशन मैंने सिंपल आपको बताया था, 3 से वो संख्या कटेगी जिनका प्लस 3 से कटेगा। तो ये क्या 3 से कटता है, 9 और 1 10, 10 5 15। तो ये डेफिनेटली 15 3 से कटता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15। ये भी 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेगी। तो अब क्या करना है हमें, तो ये था 915 और ऊपर था 2472। तो 3 से इसको काटते हैं, 3 तिया 9, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12।
अब देखो, अब क्या, अब ये कटता है एक दूसरे के साथ? बिल्कुल नहीं कटेगा ये अब, क्योंकि 3 और 5 8, 8 3 से नहीं कटता है, 8 और 2 10 और 6 16 एक दूसरे से नहीं कटता है, तो इनके बीच अनुपात क्या है? 826 अनुपात 305। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। इसके और इसके बीच अनुपात क्या है, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, इसको देख पा रहे हो। इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जून 2013 का क्वेश्चन पेपर, ये जस्ट आपके लिए एक एग्जांपल में आपके सामने लाया था। जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा रहा हूं, उसके अंदर में ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, डाटा इंटरप्रिटेशन को भी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पेपर में ही आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। इसलिए बस इस पेपर को, इस चार्ट को दिखाने का जो मेरा एक मकसद था, वो था आपको टेबल चार्ट से इंट्रोड्यूस कराना, कि टेबल चार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो इसमें एक चीज और बतानी थी आपको, राउंड फिगर में इसको ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये संख्याएं एग्जैक्टली नहीं कटती है, एग्जैक्टली ये नहीं कटती है। जैसे यहाँ पे नेचुरल गैस का 2006-7 से 2010-11 तक कितनी वृद्धि हुई, इसको काटना टफ हो जाएगा। अब देखो, नेचुरल गैस में 2006-7 से 2012 में कितनी वृद्धि हुई, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो इनिशियल वैल्यू थी 1223, फाइनल वैल्यू हो गई आपकी 2012, तो 2012 इससे माइनस कर देंगे, 12 में से 3 गया 9, यहां पे बचा 0, यहां से हमने लिया तो यहां बचा 8, यहां 9 में से 2 गया 7, 7 8 9, कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे? 7 8 9। तो इसके बीच डिफरेंस कितना है? सिंपली डिफरेंस हमने देखना था 7 8 9 का, बटे में आ जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू जो थी 1223 गुणा 100। अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है, बहुत ही टफ टाइप का ये इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। इसको काटना टफ हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑड नंबर है। अब देखो, अगर ये 3 से कटता है तो ठीक है, अगर 3 से नहीं कटता है तो इसको हमें क्या है, इवन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राउंड फिगर में हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 7 7 दूनी 14 15 27, ये तो 3 से कटता है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ठीक है। तो 8 3 से नहीं कटता, दैट्स मीन ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि इसको काटे कैसे। 1223 से इसको सीधा हम डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली 1223 को यहाँ पे हम बना देंगे 1220, ठीक है। हमने बना दिया 1220, यहाँ पे माइनस कर दिया हमने, सिंपली एक हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, सिर्फ एक माइनस किया। अब देखो, ये राउंड फिगर में आंसर निकालने का फायदा ये है कि ये काटने में आसान हो गया। अब देखो, 0 से यहाँ पे सीधा हमारा क्या है, 0 कट गया। अब हमारे पास बचा 122, तो 122 को भी काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ओके। अब इसको काटते हैं 2 से, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। अब हमारे पास ये 61 बचा है, 61 से इस संख्या को काटना है, ऊपर जो हमारे पास बचा 394 और 10, इनको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3940, डिवाइड करना है 61 से। तो अब ये हमारे पास सिंपल हो गया है। तो 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, तो 6 पंजा 30, 6 से भी हो सकता है, 61 गुणा 6 करके देखते हैं, 6 एकम 6, छिकम छिकम 36, हाँ तो ये 6 से हो गया है पहले ही यहाँ पे 366, 14 में से 6 गए 8, 8 में से 6 गए 2, ऊपर से हमने उतार दिया 0, 4 छिका 24, 244, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया
3। अब ये पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में ले जाने की इसकी कोई भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको क्या है राउंड फिगर में लिया था। ये हमारे पास 21 था, 21 का हमने 20 बना दिया है, तो ये 64 से 65 के बीच इसका आंसर आएगा, ये डेफिनेट है। 64 से 65 के बीच इसका आंसर आएगा। 64 से 65% की वृद्धि हुई है नेचुरल गैस में 2006-07 से लेके 2012 तक। तो ये 64 से 65, तो ये राउंड फिगर आपको करना आना चाहिए। अगर आपको राउंड फिगर करना नहीं आता है तो इसको सॉल्व करना बहुत टफ आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम आपको मिलता है पेपर में डीआई के लिए। ठीक है, तो डीआई के लिए अगर आप अपना टाइम कम से कम 15 मिनट अगर सेव करके आप डीआई के लिए रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका डीआई का गलत नहीं होगा। और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है उसको मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा होता हूं तो उसी में उसको एक्सप्लेन आपके सामने मैं कर देता हूं। तो बाकी की जो डीआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो है उसको मैं उसी में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये मेरा डीआई का क्रैश कोर्स था, जिसमें मैंने 5 टाइप के फॉर्मूले बताए, 5 टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट बताए, उनको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका बताया, सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। आपने क्या करना है, फॉर्मूले को अपने दीवार पे चिपका देना है। दीवार पे उसको 5 फॉर्मूले, कोई ज्यादा नहीं है, उनको सुबह शाम आपने देखना है और उनको प्रैक्टिस करना है। आपको मैं एक बात बता दूं कि फॉर्मूले याद करना बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने प्रैक्टिस की है डीआई की तो आप इजीली टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, भले ही आपको फॉर्मूले आते हो या ना आते हो। अगर आप फॉर्मूले रट के गए, प्रैक्टिस नहीं की, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, भले ही आपको सारे फॉर्मूले आते हैं। तो प्रैक्टिस डीआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीआई में इतनी ही वीडियो हम करने वाले थे। तो नेक्स्ट हमारा जो आगे का रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा, जिसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।